Good morning, everyone. This is Dr. Bharat Arora. I am a working pediatrician and emergency physician at Asta Healthcare. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस समरी एक 7 साल के बच्चे के बारे में. व्हाट ऑल शी प्रेजेंटेड टू मी, क्या हमने डायग्नोज किया और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है. आई गॉट अ 7-year-old फीमेल नेम्ड आद्विका just a month ago. She was presenting with loss of appetite, weight gain नहीं हो रहा था, एनोरेक्सिया, कंटिन्यूस डायरिया, पेट में कंटिन्यूस दर्द रहता था. आई मेड अ प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटराइटिस, सो आई स्टार्टेड विद एंटीबायोटिक्स एंड ORS सोल्यूशन. बट वो कंटिन्यूस था. ऑन प्रोलॉन्ग हिस्ट्री, मैंने प्रोलॉन्ग हिस्ट्री टेकिंग लिया, फैमिली से बात किया क्या है. द हिस्ट्री वॉज लॉन्ग अगो कि 3-4 साल से ऐसे कंटिन्यूस होता है. वो एंटीबायोटिक्स खा रही है, फिर ठीक हो जाती है, 3-4 दिन ठीक रहती है, एंटीबायोटिक्स खा के फिर दोबारा वैसे हो जाता है, फिर दोबारा उसको पेन होने लगता है. एंड इट हैपन्स, और वो कंटिन्यूसली एकिंग पेन पेट में रहता ही रहता है. एंड आप सोचिए कि एक 7 साल के बच्चे में अगर पेन कंटिन्यूसली रहेगा तो हाउ कैन शी बिल्ड अप. उसका मेंटल फटीग, वो दर्द कि हाँ वो पेट में दर्द कंटिन्यूसली हो रहा है, दैट कैन इफेक्ट द साइके ऑफ द बेबी एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. तो वी मेड अ प्रोविजनल डायग्नोसिस कि इट्स नॉट हैपनिंग कि हम इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिस पे नहीं ले सकते. वी हैव टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस. सो वी सिंपली गॉट ब्लड टेस्ट डन. lymphadenopathy, there was multiple lymphadenopathy down the small and large intestines. पूरा small intestine बड़े बड़े lymph nodes adenopathy हुआ था. तो we made a provisional diagnosis, may be infectious है, उसकी वजह से related हो रहा है. तो we advised to go for a biopsy, endoscopic biopsy, and endoscopic biopsy के साथ we went for anti-TTG levels. Tissue transglutaminase levels एक enzyme होता है. तो वी वेंट फॉर एन एंटी TTG लेवल इन द किड. तो हमने उसको, वी गॉट एन एंटी TTG लेवल ऑफ ग्रेटर देन 300 इन द किड एंड बायोप्सी रिपोर्ट सजेस्टेड ऑफ विलनेस एट्रोफी. तो हम इस चीज़ को, इस डायग्नोसिस पे पहुंच पाए कि आफ्टर सफरिंग फॉर 3 to 4 years शी केम टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी मेड अ डायग्नोसिस ऑफ ग्लूटेन एंटेरोपैथी. सीलियाक डिजीज़ बोलते हैं. वो 3 साल की सफरिंग्स आज 3 या 4 दिन उसको हो चुके हैं कि वो अपना ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जो ग्लूटेन डाइट है वो अवॉइड करके शी इज़ वेरी हैप्पी दैट शी हैज़ अवॉइडेड अ ग्लूटेन फ्री, शी इज़ ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट सिंस लास्ट 3 to 4 days and she is not having any pain, not having any diarrhea. So we have reached a diagnosis after exclusions that we have diagnosed a baby of gluten enteropathy. अब इस ग्लूटेन एंटेरोपैथी होता क्या है? ग्लूटेन एक वीट का कंपोनेंट होता है कि हम डाइजेस्ट करते हैं. जैसे आटा, नॉर्मल एक आटा, उसका कंपोनेंट होता है ग्लूटेन जो हम डाइजेस्ट करते हैं अंदर. अगर वो नॉर्मल आटा ही नहीं खा पाए, आप सोचिए इंडिया में जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, 70% ऑफ डाइट का कंपोनेंट ही वीट होता है. तो उस वीट ईटिंग पॉपुलेशन में अगर उसको उसी से ही एलर्जी है, दैट द इंटेस्टाइन जो आर्त है उसकी, दैट इज एलर्जिक टू ग्लूटेन. सिंस इट इज एलर्जिक, तो इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट रहता है, दैट वी हैव टू अवॉइड ग्लूटेन. और ग्लूटेन किस किस चीज़ में होता है? दैट इज़ वीट, राई एंड बार्ले. इन 3 चीज़ों का कंपोनेंट नहीं, बाकी सारी चीज़ें पेशेंट खा सकता है. एवरीथिंग कैन बी टेकन अप बाय द बेबी. इट कैन बी मिल्क, इट कैन बी कर्ड, इट कैन बी रॉ फिश, इट कैन बी चिकन, मटन, किसी चीज़ का कोई भी पदार्थ वो खा सकती है एक्सेप्ट ग्लूटेन. हम बिस्किट से जैसे मैगी कभी खाते हैं, कभी टॉफ़ी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे जो मार्केट से पसंद होते हैं, लेकिन उन सब में लिखा होता है कि इट इज़ हैविंग ग्लूटेन और इट इज़ हैविंग ग्लूटेन फ्री. तो प्लीज़ सी कि मार्केट से कोई भी चीज़ उस बच्चे के लिए खरीदते हैं तो दैट शुड हैव अ ग्लूटेन फ्री डाइट. अब ये ग्लूटेन एंटेरोपैथी होता क्यों है? हर किसी में हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब ग्लूटेन एंटेरोपैथी या सीलियक डिजीज़ अगर हम इसको नाम देंगे तो इट्स एन एलर्जिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. हमारा शरीर ही अपना एंटीबॉडीज़ बनाता है हमारे ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट. और वो क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ जेनेटिक कॉम्बिनेशन. हमारे अंदर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से हमारे ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट एक ऐसी एंटीबॉडी बनती है जो हमारे ही, जो पचाने के एपिथेलियल जो झिल्ली होती है हमारे इंटेस्टाइन्स में, उसी को डिस्ट्रॉय करती रहती है, जिसकी वजह से ना हमें खाना पचता है. तो कंटिन्यूसली पेट फूलना, पेट दर्द रहना, डायरिया रहना, डिस्कम्फर्ट कंटिन्यूसली पेट में रहना, तो ये कंटिन्यूसली बेबीज़ में रहेगा. ग्लूटेन एंटेरोपैथी 2 टाइप्स की होती है. वो चाइल्डहुड भी हो सकती है और एडल्टहुड हो सकता है 30 to 60 ईयर्स में प्रेजेंट करे, हो सकता है जल्दी ना करे.
ये ग्लूटेन एंटेरोपैथी या सीलिएक डिजीज क्यों होता है? इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हाँ, जब भी वीट, राय या बार्ली जो ग्लूटेन एंटेरोपैथी का पेशेंट है अगर वो लेता है तो इट प्रोड्यूसेस, हमारे गट में जाकर वो ग्लैडिन निकालता है। ग्लैडिन एक बाय प्रोडक्ट है उस ग्लूटेन का, दैट इज द सोल एंड ओनली कॉज कि हम ये एलर्जिक जो रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है, जो ये ऑटो इम्यून, इसी के अगेंस्ट हमारा सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है सच दैट इट कैन इफेक्ट आवर ओन सिस्टम्स। तो ग्लैडिन है हमारे बॉडी में जाके इट अफेक्ट्स द एपिथेलियम एंड द एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन such that it can produce multiple CD4 and CD8 lymphocyte cells that can help in destruction of this epithelium. अब ये CD4 और CD8 सेल्स क्या होते हैं? ये एक लिम्फोसाइट्स होते हैं। कभी आपने ब्लड टेस्ट अपना कराया हो और उसमें TLC काउंट देखा तो उसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। लेकिन अगर वो लिम्फोसाइट्स हमारे ही पार्ट के अगेंस्ट अगर एक्ट करने लग जाएं तो दैट इज व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम ये ग्लूटेन एंटेरोपैथी डायरेक्टली डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब वो हमारे लिम्फोसाइट्स इफेक्ट करते हैं लैमिना प्रोप्रिया को, जो एपिथेलियम का एक पार्ट होता है, जो झिल्ली होती है इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए, उसके अंदर एंजाइम होता है टीटीजी, ट्रांस टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जिसे बोलते हैं, उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनती हैं। उसे एंटी टीटीजी लेवल्स हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि इफ़ द एंटी टीटीजी लेवल इज मोर देन सर्टन अमाउंट, जो हर एक लैब का एक रहता है, it is more than certain value that we have to make a diagnosis कि हाँ that is an autoimmune disorder, that the body is making autoimmunity against an enzyme of the body, वो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज रहता है। एक दूसरा एक एंजाइम होता है एंडोमीशियल एंटी एंडोमीशियल एंटीबॉडीज को भी हम देखते हैं, दैट मे हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ दिस सीलियाक डिजीज। द अल्टीमेट डायग्नोसिस इज टिश्यू बायोप्सी। हम एंडोस्कोपिक गाइडेड टिश्यू बायोप्सी करेंगे एंड बायोप्सी प्लस सेरोलॉजी वुड बी, सेरोलॉजी मतलब होता है ब्लड टेस्ट, बायोप्सी हम टिश्यू का जो सैंपल लेते हैं, हम एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करके उस टिश्यू का सैंपल लैब में जांच किया जाता है, जिससे हमें 100% कन्फर्मेटरी मिलता है कि हाँ दैट वी हैव रीच्ड अप टू ए डायग्नोसिस ऑफ सीलियाक डिजीज और ग्लूटेन एंटेरोपैथी। हम बायोप्सी में क्या देखते हैं? बायोप्सी में ये देखते हैं कि हमारी माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, हमारा जो झिल्ली है वो एकदम नष्ट हो चुकी होती है, दैट इज हेल्पफुल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। तो इस दौरान पेशेंट्स में क्या हो सकता है? अगर हमारी झिल्ली ही जो हमारा खाना एब्जॉर्ब करती है, ना फैट एब्जॉर्ब कर रही है ना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रही है, तो द बेबी और द एडल्ट मे हैव मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। विटामिन B12 कम होगा, डी कम होगा, विटामिन K कम होगा, फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एकदम पतली सी स्किन होगी, हमारा फैट लेयर नहीं होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है, दैट विल नॉट बी एबल टू हेल्प इन एनी थर्मल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। हमारा टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी बहुत खराब हो जाता है। तो द बेबी और द एडल्ट इज प्रोन टू सर्टन इन्फेक्शन। जब हमारे में फैट नहीं होगा, दैट इज हेल्पिंग इन थर्मल रेगुलेशन, तो इम्यूनिटी भी हमारी उसी तरीके से कम होती है। बेबी कुछ खा नहीं पा रहा, उसका कंटिन्यूअस लूज मोशंस हैं, क्योंकि देयर इज नो एपिथेलियम टू डाइजेस्ट इट। वो जो भी खा रही है पेट में फूल रहा है, गैस बना रहा है और इट इज गोइंग आउट, वो लूज मोशंस के फॉर्म में एकदम कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा है। तो हम इसका एक ही इलाज मानेंगे, दैट द बेबी और द पेशेंट शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ ग्लूटेन इन देयर डाइट। खाने में कोई भी अगर बाहर का प्रोडक्ट, टॉफ़ी जो भी ले रहे हैं, प्लीज़ रीड अबाउट कि वो ग्लूटेन फ्री हो, या हमें वीट, राई और बार्ले, ये 3 चीज़ें अपने खाने में हमेशा अवॉइड करना है, सच दैट इट में लीड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्लैडिन एंड फॉर्म दैट बेबी को अफेक्ट करे। अगर ये पता होते हुए भी कि बच्चे को ग्लूटेन एंटेरोपैथी है, अगर हम फिर भी वो चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं उस बच्चे में, तो इट में लीड टू वेट लॉस, एनोरेक्सिया कंटिन्यूस रहेगा, पेट दर्द होगा, हम अननेसेसरी बेबी की ग्रोथ और उसके आगे को रोक रहे हैं, एंड इट विल टर्न इनटू अ विशियस साइकिल। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लूटेन इन सीलियाक डिजीज पेशेंट्स में लीड टू अ विशियस साइकिल विच में हैम्पर द ग्रोथ। वेट गेन नहीं होगा, दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि हाँ मुझे कंटिन्यूसली पेट दर्द रहता है, वो मेंटली भी इतना डिस्टर्ब्ड रहता है बेबी। तो वी शुड टेक केयर ऑफ सच बेबीज। उनकी डाइट के बारे में सिर्फ प्रिवेंशन इज़ द ओनली मेथड सच दैट some kind of consequences in such celiac disease can be avoided. सो मेरा एक टेक होम मैसेज यही रहेगा, सीलियाक डिजीज़ या ग्लूटेन एंटेरोपैथी को हम आराम से किसी भी एक जैसे कोई भी पेशेंट अगर आता है हमारे पास डायरिया लेके, अगर कंटिन्यूअस डायरिया हो रहा है इवन आफ्टर टेकिंग, क्योंकि हम सबसे पहला डायग्नोसिस एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बनाते हैं कि शायद फूड पॉइजनिंग हो गई होगी,
फूड पॉइजनिंग अगर कंटिन्यूसली 3-4 साल 2-4 साल जैसे इस बच्चे में हो रहा था, अगर ये कंटिन्यूसली रहेगा तो प्लीज़ आप इसको एक विशेषज्ञ को या फिर आप अपने सीनियर डॉक्टर से मिलिए। ये बहुत सीरियस मैटर हो सकता है, बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। प्लीज़ आप इस चीज़ को थरोली इन्वेस्टिगेट करें, आप अपने सीनियर डॉक्टर से मिलिए। एंड रोल ऑफ डाइटिशियन इन सच काइंड ऑफ डिजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक डाइट पैटर्न बना सकते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो जो आज सीलियाक डिजीज़ के बारे में थी, मे बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सम काइंड ऑफ डिजीजेस लाइक ग्लूटेन एंटेरोपैथी, सीलियाक डिजीज़। अगर आपके बेबी या आपके जानकार आसपास किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन और डॉक्टर इमीडिएटली सच दैट वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ केसेस। अगर आपको इस बारे में और कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन बिलो और प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर्स बिलो। थैंक यू सो मच।